वरुण टॉर्च की रोशनी हर तरफ डालते हुए अब उस आदमी पर रोशनी डालने लगा जो जमीन पर पड़ा लगभग बेहोश नजर आ रहा था। ये तो बेहोश हो गया, मुझे इसे होश में लाना होगा। उसने जल्दी से बैग में से पानी की बोतल निकालकर उसे खोला और उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। हेलो, उठो, कौन हो तुम? चेहरे पर पानी गिरते ही वो आदमी एकदम से बौखला कर उठ बैठा और बेहद दहशत से भरा उसका चेहरा नजर आने लगा। अपने एक तरफ बैठे वरुण पर उसकी नजर पड़ी तो उसने तेजी से वरुण को धक्का दे दिया। दूर हट शैतान! और खुद बहुत तेजी से खड़े होकर चिल्लाते हुए एक तरफ को भाग पड़ा। अरे रुको, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और ये कहते हुए वरुण उस इंसान के पीछे तेजी से भाग पड़ा, पर वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं रुका और सिर पर पांव रखकर घबराई हुई हालत में गिरते पड़ते अंधेरे में भागे चला जा रहा था। वरुण, जिसकी समझ में नहीं आया था कि वो क्या करे, और फिर भी वो टॉर्च की रोशनी उस आदमी पर डालते हुए उसके पीछे उसे आवाज लगाते हुए भाग पड़ा था। क्या हो गया है इसे जो ये इस तरह भागे जा रहा है? और अचानक वो आदमी जो आगे घबराए हुए भाग रहा था ठोकर खाकर एकदम से झाड़ियों में गिर पड़ा था। रुको, शांत हो जाओ, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। पर वो आदमी बहुत घबरा रहा था। वो तेजी से झाड़ियों से निकलने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो बुरी तरह से फंस गया था। रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, घबराओ मत। वरुण ने अब उसका हाथ पकड़ लिया था, पर वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, छोड़ दो मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप हो जाओ, क्यों इतना घबरा रहे हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हारा दुश्मन भाग चुका है। वो आदमी अब ये बात सुनते ही इधर उधर देखने लगा और फिर वो वरुण को देखते हुए बोला, मैं बच गया। हाँ भाई, बिल्कुल बच गए हो, अब टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कौन हो? भाई, मुझे जरा इस एड्रेस पर जाना है। देखो, मैं यहाँ भटक गया हूँ, तुम्हारे चीखने की आवाज़ सुनी तो मैं देखने चला आया कि कौन मुसीबत में है। अच्छा, अब तुम ठीक हो? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। चलो जल्दी यहाँ से निकल चलो, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से वो शैतान हमारे पीछे आ जाए। वरुण अब उसके पीछे भाग पड़ा था जो एक तरफ को तेजी से भागते हुए आगे बढ़ रहा था। अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं, क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम अंकित है। अच्छा, तो आप थोड़ा धीरे भागो, हमारे पीछे कोई मुसीबत नहीं पड़ी है। मुसीबत कभी भी आ सकती है, हम अब भी सुरक्षित नहीं हैं। पर तुम भाग किससे बचकर रहे थे? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा जो तुम्हारे पीछे हो। अभी कुछ मत बोलो, बस मेरे पीछे चले आओ, हमें यहाँ से सुरक्षित घर पहुँचना है। पर मुझे तो इस एड्रेस पर जाना है भाई। अभी कहीं जाने की बात मत करो, बस मेरे पीछे चले आओ, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। वरुण अभी फिर से कुछ बोलता, एक तरफ से भयानक चीखने की आवाज इन दोनों के कान में आ गई थी। ये आवाज उस तरफ से आई है, दाहिनी तरफ से, वहां कोई मुसीबत में है। ये तो इन दिनों आम है। हमें उस तरफ जाकर देखना चाहिए, शायद हम उस आदमी को बचा सकते हैं। चलो आओ मेरे साथ। पागल मत बनो, चलो यहाँ से। नहीं, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी, मेरी तो जान बच गई। और ये कहते हुए अब वो आदमी कॉलोनी की तरफ भाग पड़ा था। वहीं वरुण दुविधा में आ गया था कि वो क्या करे। उसे तो लगा था कि अंकित उसके साथ आएगा, पर अब वो चीखने की आवाज दोबारा से उसके कानों में आई थी। वो तेजी से उस तरफ भागता चला गया था। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस अंकित के पीछे भी कोई नहीं था, फिर ये बचकर किससे भाग रहा था? और अब ये चीखने वाला व्यक्ति कौन है? वरुण पूरी ताकत लगाकर आवाज की दिशा की तरफ भाग रहा था। तभी उसे सामने से एक आदमी नजर आया जो कि लड़खड़ाते हुए उसी की तरफ आ रहा था। रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद के लिए, डरो मत। पर अगले ही पल वो आदमी अब जमीन पर गिर पड़ा था। वरुण बेहद फुर्ती से उसके पास जा पहुंचा और टॉर्च की रोशनी उसने उस आदमी के ऊपर डाली और अब उसकी आंखें फैलती चली गईं। इसकी तो पीठ की हड्डियां बाहर निकली हुई हैं। खंडहर? क्या कहना चाहते हो? बोलो, मैं सुन रहा हूं। अरे ये तो मर गया, पर इसकी इतनी बुरी हालत की किसने इसे इतनी बुरी तरह से नोचकर मार डाला? उसने तेजी से टॉर्च की रोशनी अब हर तरफ डालनी शुरू की। लगता है यहाँ कोई बड़ा जंगली शिकारी जानवर है, मुझे सतर्क रहना चाहिए, वो मुझ पर भी हमला कर सकता है। जमीन पर पड़ी उस लाश को देखकर वरुण के भी पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई थी। कौन है यहाँ? जो भी है सामने आ जाए। तभी एक तेज हवा का झोंका जो तूफानी रफ्तार से उसके सिर के बालों को उड़ाता हुआ निकल गया था।
और फिर एक कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजती चली गई थी। वरुण अपने आप को संभालते हुए तेजी से पीछे की तरफ पलटा और उसने टॉर्च की रोशनी डालने की कोशिश की, पर अब अंधेरे के सिवा उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, यही मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। पर इस आदमी ने मरने से पहले कुछ बोला था, शायद खंडहर कहा था। वरुण तेजी से वहां से भागता चला गया, पर उसे अभी भी बेहद तेज कर्कश ध्वनि आवाज में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। लगभग 10 मिनट के बाद अब वो दोबारा से स्टेशन मास्टर के दरवाजे को खटखटा रहा था। सुनिए, दरवाजा खोलिए, आपकी टॉर्च वापस करने आया हूँ। तुम अभी तक जिंदा हो? जी हाँ, मैं जिंदा हूँ, दरवाजा खोलिए। स्टेशन मास्टर शायद भीतर ही भीतर डर रहा था और उसने अब दरवाजा न खोलने का फैसला कर लिया था। देखो, अगर तुम जिंदा हो तो अब यहाँ से चले जाओ। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला हूँ। टॉर्च को बाहर दरवाजे पर रख दो। ये आप क्या कह रहे हैं? दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ, यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आपकी टॉर्च यहाँ रखकर। अब उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो उसे दीवार के पास मोटरसाइकिल खड़ी नजर आ गई। अब वो ऊंची आवाज में बोला, मैं आपकी मोटरसाइकिल ले जा रहा हूँ, कल सुबह वापस कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो? मेरी मोटरसाइकिल को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। पर वरुण अब कुछ नहीं बोला और सीधा तेजी से मोटरसाइकिल के पास आया और अगले 10 सेकंड में ही उसने मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ डाला। मोटरसाइकिल की आवाज वहां गूंज उठी थी। रुको, मेरी मोटरसाइकिल कहाँ लेकर जा रहे हो? चोर चोर! अरे सुबह याद से मेरी बाइक दे जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। और इतना कहकर वो पलटकर अपने कमरे में भाग गया। वरुण ने मोटरसाइकिल रेलवे स्टेशन के गेट से बाहर निकाल दी थी और सुनसान सड़क पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया था। यहाँ का सन्नाटा तो वाकई में बेहद दहशत से भरा लग रहा है। आवारा कुत्ते तक नजर नहीं आ रहे। तभी वरुण की जेब में रखा मोबाइल एकदम से बजने लगा, जिसने उसे एकदम से चौंका दिया था। अब तेजी से बाइक रोकते हुए उसने जेब से फोन निकाला और उस पर अपने एक शुभ चिंतक का नंबर आते देखकर बोला, अरे मदन शर्मा की कॉल आ रही है। अरे मदन शर्मा जी, कहाँ हो आप? मुझे लेने रेलवे स्टेशन नहीं आई? माफ करना वरुण, मैं मुसीबत में फंस गया था। तुम कहाँ हो? मैं तो आपके घर के रास्ते की तरफ निकल पड़ा हूँ, बस 15 मिनट में पहुँच जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ, पर सावधान रहना। यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत घूम रही है, अगर उसकी नजर में आ गए तो कुछ भी हो सकता है। अचानक वरुण को अपने सिर पर एक बेहद तेज कर्कश आवाज सुनाई दी और वो आवाज फोन के माध्यम से मदन शर्मा तक भी पहुंच गई थी। मौत तुम्हारे सिर पर आ गई है, बचो वरुण। आखिर ये आवाज कैसी थी और मदन शर्मा क्यों कह रहे थे कि वरुण, मौत तुम्हारे सर पर है? कैसी मुसीबत थी ये?